हालेलुया, हालेलुया। विषय है आज का यीशु मसीह का जन्म की, यीशु मसीह का जन्म की 6 महत्वपूर्ण बात। आज मैं 6 बातों को बताऊंगा, ऐसा बातें बताऊंगा आपको सिर्फ नहीं दुनिया को बताना चाहता हूं। 6 ऐसे बातें मैं बताऊंगा कि आज सुनकर होश उड़ेगा। कौन सा? आत्मिक होश। हालेलुया। तो लिखा गया है यीशु मसीह का जन्म की, यीशु मसीह जन्म हुआ। कितने जन विश्वास करते हैं इस धरती में? सबके। यीशु मसीह का जन्म की 6 महत्वपूर्ण बातें आपको मैं आज बताऊंगा। हालेलुया। इसलिए आपका ध्यान झुमानो नहीं किरा, चिंतानो नहीं किरा, जाड़ ठंडानो नहीं किरा, टिक्के सावधान नहीं किरा। हालेलुया। टिक्के सावधान नहीं जा, 1 घंटा लगे। तो लिखा गया है यीशु मसीह का जन्म के पीछे महत्वपूर्ण बातों को अवश्य सभी लोग को जानना चाहिए। जो बातें हैं अवश्य सभी लोगों को, हम सिर्फ नहीं बल्कि सब व्यक्ति को जानना आवश्यक। हालेलुया। और कौन सा बातें हैं मैं रखूंगा, कौन सा वचन है मैं रखूंगा, एक बातों को, एक पॉइंट को मैं रखता चला जाऊंगा। टीवी आज नहीं लाए, इसलिए नहीं लाए, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं लाया। लिखा गया है जब भी लोगों के बीच में किसी संसार का योजना, क्या कहा? किसी संसार का योजना का उद्घाटन होता है। स्कूल का उद्घाटन करते हैं, कोई घर का उद्घाटन करते हैं, कोई दुकान का उद्घाटन करते हैं, कोई ब्रिज का, ना जाने क्या क्या चीज का उद्घाटन करते हैं। हाँ कि नहीं? किसी महान व्यक्ति को बुलाया जाता है, फीता जो रहता है उसको काटने के लिए, सिर्फ फीता काटने के लिए। हाँ कि नहीं? उद्घाटन करते हैं। इसीलिए कहा गया है जब भी लोगों के बीच में किसी संसार की योजना का उद्घाटन होता है तो अक्सर लोग उसके बारे में जानने के लिए बेताब रहते हैं। अरे कौन आ रहा है उद्घाटन के लिए? वहां कौन आ रहा है? ऐसा जानने के लिए चाहते कि नहीं? अच्छा, नोबिन तो अभी नहीं है पवन में। मोहन माझी आ रहा है। हम लोग कहीं ब्रिज को उद्घाटन, हाँ, ऐसे करते क्या होता है कि जानने के लिए हमको क्या उचित फलाना जानने के लिए बेताब होते हैं कि कौन आ रहा है और मैं देखने के लिए चाहूंगा वो व्यक्ति कौन महान व्यक्ति है। तो उसी प्रकार किसी भी संसार की काम या चीजों का उद्घाटन होता है तो अक्सर लोग क्या होते हैं, उसके बारे में जानने के लिए बेताब रहते हैं। परंतु बड़े ध्यान से, परंतु यीशु मसीह का जन्म कोई सांसारिक विषय नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म कोई संसार विषय नहीं था, बल्कि ये सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गीय योजना था। कैसा योजना था? स्वर्गीय योजना था। यीशु मसीह के लिए खुद परमेश्वर ने क्या बनाया था? योजना बनाया था। इसीलिए इसके बारे में सभी लोगों को जानना आवश्यक है। हालेलुया। सिर्फ एक लोग के लिए नहीं बल्कि सारे सृष्टि के लिए परमेश्वर पिता ने अपना बेटा का योजना बनाया। इसीलिए इसके बारे में, किसके बारे में? यीशु मसीह का जन्म के बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए या तो आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत आवश्यकता है कि क्यों यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्यों आज यीशु मसीह जन्म पर्व जो मानते हैं, क्यों मानते हैं, ये सारे विषय को भी एक व्यक्ति को क्या करना है? जानना है। बिना जान के हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिना जानबूझ के हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वचन निकाल के रखिए, लूका रचित सुसमाचार 1 उसका 26 से 38 तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6 1 का 26। हाँ,
1 का 26 को देखेंगे 38 तक। जैसे कहूं तब आप पढ़ना, अभी निकल के रखे रहिए, ठीक है। हाँ, इस प्रकार देखिए बड़े ध्यान से अभी, ठीक है। निकल लिए हैं तो मेरा तरफ अभी ध्यान देना सब कोई, और हम देखेंगे। पहला पॉइंट में रखने जा रहा हूं बड़े ध्यान से। 6 पॉइंट मैंने कहा, एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा कि महत्वपूर्ण यीशु का जन्म का विषय में बातें को मैं बताऊंगा। तो लिखा गया है, यीशु मसीह का जन्म के लिए स्वर्ग से मरियम का चयन, चयन का मतलब है चुनाव। क्यों? हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म के लिए स्वर्ग से मरियम का योजना या क्यों चुना गया वो व्यक्ति को? व्यक्ति मतलब औरत को। उस दिन बहुत सारे औरत थे, यरूशलेम में बहुत सारे क्या थे? औरत थे, लेकिन उसी औरत को औरत नहीं था, लड़की था। तो उसको क्यों चुना गया? कुछ मकसद है, हाँ कि नहीं? कुछ मकसद है कि नहीं? मकसद है, इसलिए वो औरत सोचती, उस औरत को चुना गया। तो देखिए, यीशु मसीह का जन्म के लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना का रूपरेखा, जिसको कहते हैं रूपरेखा, स्वर्ग में ही तैयार हो चुका था। हालेलुया। यीशु मसीह का योजना कहाँ तैयार हो चुका था? स्वर्ग में ही हो चुका था, क्योंकि इस योजना को पूरा करने के लिए, जो योजना था उसको पूरा करने के लिए अभी पढ़ेंगे बच्चा। लूका रचित सुसमाचार 1 का 26 को पढ़िए। हाँ, लूका रचित सुसमाचार 1 का 26 के गुटे हिने बोसी जहाँ चेयर ने आओ माइक्रोफोन के नहीं गिरा। हाँ, लूका रचित सुसमाचार 1 का 26, ऐसे भी पढ़िए, कोई कुछ नहीं होगा। हाँ, पढ़िए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल होगा, जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। देखिए, लिखा जाता है लूका रचित सुसमाचार 1:26 उसका 38 तक पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा गया है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत। कौन सा स्वर्गदूत? जिब्राइल स्वर्गदूत। हाँ, कहा गया? पार हो गया। हाँ, पढ़िए। उधर भाई पढ़ेगा। लूका रचित सुसमाचार 1 का 26 से 38 तक। हाँ, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नसरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। किसके पास भेजा गया? एक कुंवारी के पास। किसको भेजा? जिब्राइल स्वर्गदूत को। जैसे 38 खत्म होता है मुझे बता देना। हाँ, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। मरियम था। उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम था। और उस मरियम के पास किसको भेजा था परमेश्वर? जिब्राइल स्वर्गदूत को। अब क्यों भेजा आगे देखते हैं। हाँ, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। हाँ, क्या? क्या कहा? आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हाँ, वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। 38 तक आते रहे, पढ़ते रहे। हाँ, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो,
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। ये सारे योजना कहाँ किया गया था? स्वर्ग में किया गया था। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। हाँ, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ना होगा, उसका राज्य का अंत न होगा। आगे पढ़ते हैं। हाँ, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हाँ, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावित नहीं होता। प्रभावित रहित, ठीक से, प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, गलत नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो कहा हुआ है वो गलत नहीं होता। आगे पढ़ते हैं। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या था? यीशु मसीह का जन्म के लिए स्वर्ग से मरियम का चुना गया था। क्यों चुना गया था? देखिए, हम देखें, इस जगह में पढ़े लूका रचित सुसमाचार 26 से 38 तक पढ़े। वचन के अनुसार परमेश्वर का संदेश को लेकर जिब्राइल स्वर्गदूत, कौन सा स्वर्गदूत था? जिब्राइल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास आते हैं। कुंवारी क्या था? कुंवारी मरियम के पास आते हैं। ऐसा नहीं कि उस समय परमेश्वर को मरियम के अलावा संसार में और कोई दूसरी कुंवारी लड़की नहीं मिली। ऐसा कोई बात नहीं कि मरियम को छोड़कर और परमेश्वर को दूसरा जो कुंवारी लड़की नहीं मिली। पर बहुत बड़े सवाल ये है, अभी देखिए, बहुत बड़ा सवाल ये है कि इतनी सारी कुंवारी लड़कियां होने के बावजूद भी आखिर क्यों परमेश्वर ने मरियम को ही चुना था? हालेलुया। क्यों चुना था? वो इतने सारे लड़कियां कुंवारी रहते हुए भी मरियम को आखिर क्यों चुना गया था? हालेलुया। क्यों चुना गया था? देखिए, इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। क्यों चुना गया था? तो कहा गया है, इस सवाल का आसान सा जवाब है। क्या सा है? आसान सा जवाब है। क्यों चुना गया था कुंवारी मरियम को? आप बता सकते हैं क्यों चुना गया था? क्यों चुना गया था? हा? वो मरियम को क्यों चुना था? इतना सारे लड़कियों से उसको क्यों चुना गया? कुछ तो अलग होगा। क्या अलग था? पवित्र था। हालेलुया। पवित्र था। इस सवाल का जवाब, आसान सा जवाब है कि कुंवारी मरियम पवित्र जीवन जी रही थी। हालेलुया। कैसा जीवन जी रहा था? पवित्र जीवन जी रहा था। परमेश्वर के दृष्टि में वो पवित्र था। न किसी के साथ संपर्क किया था, न किसी चोरी किया था, बिल्कुल नहीं। वो अपना जीवन कैसे जी रहा था? पवित्र जीवन जी रहा था। वो निष्कलंक थी। कैसा था? निष्कलंक थी। वो पाप नहीं, परमेश्वर के दृष्टि में पाप नहीं किया था। वो मरियम, जिसका नाम मरियम है, तो कहता है वो निष्कलंक थी। उसने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं की थी, कोई भी पाप नहीं की थी। अर्थात कुंवारी मरियम पवित्र थी। क्या था? पवित्र था। क्योंकि ये तो सबको पता है कि, बड़े ध्यान से,
क्योंकि ये तो सबको पता है कि परमेश्वर आप पवित्र जीवन जीने वाले लोगों से दूर रहता है। नहीं तो मरियम को छोड़कर और भी कोई सुंदर लड़की होगा कि नहीं? लेकिन क्यों मरियम को चुना? क्योंकि वो कैसा जीवन जी रहा था? पवित्र। इसलिए यहाँ मैंने लिखा कि परमेश्वर आप पवित्र जीवन जीने वाले लोगों से दूर रहता है, दूर रहता है। इसीलिए मरियम को छोड़कर दूसरा औरत में, कुंवारी में अपना बेटा नहीं डाला, क्योंकि वो क्या कर चुका था? पाप कर चुका था। हालेलुया, वो पाप कर चुका था। इसीलिए परमेश्वर आप पवित्र जीवन जीने वाले लोगों से क्या रहता है? दूर रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह का जन्म के लिए मरियम को चुना था। क्यों चुना? क्योंकि वो पवित्र जीवन जी रहा था। इसीलिए मरियम को परमेश्वर ने क्या किया? चुन लिया। हालेलुया, चुन लिया। आगे देखिए, आज के समय में अभी हम लोग का जीवन लागू होगा। हम लोग का जीवन ये था मरियम, अभी हम लोगों का जीवन का बातें कर रहा हूं। देखिए क्या कहा गया है। आज के समय की बात की जाए तो, आज के वर्तमान के समय की बात की जाए तो लोग दिन ब दिन पवित्र जीवन जीने से कोसों दूर भागते हैं। भागते कि नहीं? आज प्रभु का क्या है? उपासना दिन है। केंता कोर्सी मुके जई को चेहे दी ए तरीका रविवार दिन ही मोर कामटा पड़ गई। क्या करेंगे? जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया आज के समय की बात की जाए तो लोग दिन ब दिन पवित्र जीवन जीने से कोसों दूर भाग रहे हैं, भागते हैं, डरते हैं। अरे नहीं होगा, मुझे जाना ही होगा, मुझे वो करना होगा। हालेलुया, ऐसा मुझे करना होगा। पवित्र जीवन जीने के लिए डरते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए के पढ़वा वकील लक्सी है कि नहीं? मोके घुटन सा लक्सी बाइबल पढ़ ले, मोर दिमाग काम नहीं दिए। हटा तो छाड़ो, प्रकाशित वाक्य खुलते में थोड़े जैसी लोग कहते कि नहीं? प्रकाशित वाक्य देखे तो मुझे डर, क्यों डर लगता है? जो पढ़ेगा वो समझेगा, हाँ कि नहीं? बाइबल क्या कहा? प्रकाशित 1:3 में क्या कहता है कि ये वचन को पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। इस विषय को पढ़ना है, डरना नहीं है। डरने के लिए नहीं दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि आज का दिन में पवित्र जीवन जीने के लिए लोग दूर भागते हैं, यीशु के पास नहीं आते हैं। देखिए, क्योंकि आज लोग शादी से पहले अनैतिक संबंध बना लेते हैं। और मरियम ऐसा नहीं था, मरियम ऐसा नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ने उस मरियम को चुना। इसलिए आज का दिन में ये सारे विषय मैंने लिखा। क्यों लिखा? डाला वो परमेश्वर का। हालेलुया, क्योंकि आज लोग शादी से पहले अनैतिक संबंध बना लेते हैं और भ्रूण हत्या भी करते हैं। भ्रूण हत्या जानते हैं ना? बच्चा उत्पन्न ना होने से पहले मार देना, उसको भी क्या करते हैं? आज बिना शादीशुदा ना होके क्या करते हैं? वो काम भी क्या करते हैं? शादी से पहले स्त्री पुरुष की जैसा इकट्ठा रहते हैं। लेकिन मरियम वैसा नहीं था, नहीं थी। वो मरियम ऐसा नहीं थी। क्या आज भी आप मरियम की तरह जी रहे हैं जीवन? अगर जी रहे तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा, परमेश्वर का दया आप पर होगा और परमेश्वर आपको चुनेगा, चुन लेगा। इसलिए कहा जाता है कि शादी से पहले स्त्री पुरुष के जैसा इकट्ठा रहते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में आप पवित्र जीवन जीते हैं। आप पवित्र जीवन जीते हैं। सोच के देखिए, आज का ये विषय, आज जो भजन संगीता यीशु मसीह, जब दाऊद राजा ने पहली बार ये भजन गीत लिखा तो क्या लिखा कि वो व्यक्ति का सफलता होता है जो कि दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलता, पापियों का मार्ग पर खड़ा नहीं होता और घमंडी हठा करने वाला मंडली पर नहीं बैठता। ऐसा पुरुष का काम क्या होता है? सफल होता है।
और यदि आज हम ये काम, आज हम लोग का जीवन पवित्र जीवन यीशु मसीह जिस जीवन को दिया है वैसे जी रहे हैं तो परमेश्वर का दया अनुग्रह आप पर बने रहेगी। अगर नहीं है तो गई भैंस। हालेलुया। क्या क्या सोच के रखते हैं यीशु मसीह का रास्ता को? का चर्च जाने से हो जाएगा, बाइबल पढ़ने से हो जाएगा? नहीं होगा मेरे प्यारे। वचन क्या कहता है? वचन सुनने वाले नहीं, वचन पर क्या करने वाले? सुनकर चलने वाले। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है अगर हम ऐसा जीवन जिए तो परमेश्वर के दृष्टि में आप पवित्र जीवन जीते हैं। जरा सोचिए, अभी सोचने वाला बात है, मुझे आपको सबको सोचने वाला बात है। जरा सोचिए, आप लड़का लड़की और मर्द कुंवारी, कुंवारा कुंवारी या कोई भी क्यों ना हो, सुन रहे ना? जरा सोचिए, सोचने वाला बात है। कहा गया है आप लड़का लड़की, औरत मर्द, कुंवारा कुंवारी या कोई भी क्यों ना हो, यदि आपके दैनिक जीवन, दैनिक मतलब प्रतिदिन का जीवन, यदि आपके दैनिक जीवन और चाल चलन स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार अच्छा नहीं है तो वैसा जीवन पर लानत है। हालेलुया। क्या कहा मैंने? लड़का लड़की, कुंवारा कुंवारी या कोई भी क्यों ना हो, यदि आपका प्रतिदिन का जीवन में चल चलन स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार नहीं है तो वैसा जीवन पर क्या है? लानत है, बेकार है। क्या है? बेकार है मेरे प्यार। ऐसा जीवन जीकर क्या है? बेकार है, व्यर्थ है, पूरा ही गलत है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर मुझे आपको कैसा देखना चाहते हैं? पवित्र देखना चाहते हैं। कैसे देखना चाहते हैं? पवित्र देखना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर को आप पवित्र जीवन जीने वाले लोगों से सख्त नफरत है, पूरा गलत है। हालेलुया। किसको? परमेश्वर को ऐसे जीवन, आप पवित्र जीवन जीने वाले लोगों से क्या रखता है? नफरत रखता है, नफरत। इसीलिए कहा वे मूर्ख हैं। कौन? जो आप पवित्र जीवन जो जीते हैं वे मूर्ख हैं, जो लोग पवित्र जीवन जीने के बजाय पापमय जीवन को चुनते हैं। वो क्या है? मूर्ख है, मूर्ख है। इतना बुद्धि दिया परमेश्वर हमें, थोड़ा सा पाप को, गलत को सही क्या है, गलत क्या है, इसको तो हम निर्णय ले सकते हैं। हाँ कि नहीं? ले सकते कि नहीं? ये सारे विषय को हम निर्णय ले सकते हैं। इतना सा छोटा सा निर्णय नहीं लेने पाते हैं तो बड़ा निर्णय कैसे ले जाएंगे? लेने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने खुद लिखा, क्योंकि वे मूर्ख हैं जो लोग अपवित्र जीवन जीने के पवित्र जीवन जीने के बजाय पापमय जीवन को चुनते हैं। क्योंकि अभी ध्यान देना, क्योंकि मनुष्य के लिए जमीन आसमान और सारे कायनात से ऐसा कोई भी जगह नहीं है। जमीन आसमान ऐसा कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो परमेश्वर के दृष्टि से छिपकर पाप किया जा सकता। हालेलुया। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो कि परमेश्वर से छिपकर पाप किया जा सकता हो। कोई भी ऐसा जगह नहीं है। ढूंढने पाएंगे ऐसा जगह? ढूंढने पाएंगे? नहीं पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे, ऐसा जगह नहीं पाएंगे। इसीलिए अर्थात हम मनुष्य चाहे वो घर के अंदर रहे या जमीन के अंदर, पानी के अंदर रहे या आसमान के ऊपर उड़ते रहे, फिर भी परमेश्वर की दृष्टि वहां तक पहुंची रहती है। परमेश्वर की दृष्टि वहां तक पहुंचे रहती है। इसीलिए उस वक्त संसार में बहुत सारे कुंवारी लड़कियां होने के बावजूद भी परमेश्वर की दृष्टि सिर्फ मरियम में ही गया। हालेलुया। क्यों गया? क्योंकि वो क्या था? पवित्र था, पवित्र था। हालेलुया।
तो आज हम जितने भी लोग हैं यीशु मसीह के सम्मुख में आते हैं, यदि हम लोग का जीवन पवित्र जीवन नहीं है तो आज हम लोग का परमेश्वर का दृष्टि हम लोग का प्रति नहीं है। इस बात को याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, मेरा आपसे एक सवाल है, अब जवाब देना। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, अगर जो ध्यान से सुने हैं वो देने पाएंगे, अगर नहीं देने पाएंगे तो अब ध्यान से नहीं सुने होंगी। तो लिखा गया है, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं? कुंवारी की मतलब कुंवारी मरियम की तरह, या बाकी जो कुंवारी थे उसी की तरह जी रहे हैं? हाँ, आप खुद दीजिएगा, मुझे मत बताइए, क्योंकि आप परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं कि आपका जीवन कैसा है। ठीक है, तो कहा गया है, देखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म से पहले लोगों के पास पाप से बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए दिया गया कि पाप से वो लोग क्या हो जाएं? बच जाएं। क्योंकि उस समय, किस समय? जो यीशु मसीह नहीं आया था उस समय की बातें, पहले जो व्यवस्था के अनुसार चलते थे वो बातें कह रहा हूं। क्योंकि उस समय आज्ञा मानने के द्वारा लोग धार्मिक ठहरे जाते थे। जो कहते हैं ना 10 आज्ञा 10 नियम को जो मानते थे वो क्या ठहरे जाते थे? धार्मिक ठहरे जाते थे। और आज्ञा को अमान्य करते थे, यानी उल्लंघन करते थे तो पाप होता था। उस समय जो व्यवस्था को उल्लंघन करते थे तो क्या होता था? पाप होता था, और पाप के कारण दंड से बचना मुश्किल हो जाता था। उस समय बचना मुश्किल होता था। कोई व्यभिचार करती थी तो उसको क्या करते थे? मूसा का नियम में क्या लिखा गया था? पथरवा कर दे, उसको ठस ठस के मारा दे, कैच कैच के। ऐसा था, उस समय बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन जब से यीशु आया, उस दिन से एक व्यक्ति पाप भी करता है तो वो व्यक्ति क्या होता है? वो दंड से बचता है। इसीलिए कहा गया, पर यीशु मसीह का जन्म के बाद पाप से उद्धार पाने के लिए आपके पास यीशु मसीह के तौर पर एक रास्ता मिल गया। हालेलुया, एक रास्ता मिल गया। कौन मिल गया? एक यीशु मिल गया हमें, जो कि हम पाप भी करते हैं ना, उसके सम्मुख में जाते हैं और अपना जीवन के सारे गलतियों को मानते हैं तो हमें वो पाप से क्या हो जाता है? बच जाते हैं, बच जाते हैं। पहला पॉइंट में ही इतना सारे मसाला डाला गया है। हालेलुया। दूसरा जाते जाते हम क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। देखिए, ये बात आप पर निर्भर करता है कि आप किससे चुनते हैं। पाप से चुनते हैं या वो पवित्र जिसको कहते हैं उसको चुनते हैं। ये बात खुद के ऊपर निर्भर करता है कि आप किससे चुनते हैं। स्वर्ग का फल तो, अभी बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखा हूं मैं, स्वर्ग का फल तो स्वयं यीशु मसीह था। कौन था? स्वर्ग का फल स्वयं यीशु मसीह तथा उसकी शिक्षा और आज्ञा है। मतलब स्वर्ग का फल क्या है? यीशु तो मसीह है और उसका शिक्षा और उसका आज्ञा। उसका आज्ञा जानते हैं क्या है? जानते हैं कि नहीं? परमेश्वर का आज्ञा क्या जानते हैं कि नहीं? मतलब परमेश्वर का तो 10 नियम था, लेकिन यीशु मसीह का आज्ञा जानते हैं कि नहीं? क्या है? यीशु मसीह का आज्ञा क्या है? 2 ही है। क्या है जानते हैं ना? क्या था? सिखाया था मैंने पिछले संडे या दूसरा संडे को सिखाया था, व्यवस्था को सिखाया था। और यीशु मसीह का आज्ञा आज का दिन में क्या लागू किया यीशु मसीह ने, उसको भी मैंने सिखाया था, लेकिन आप भूल गए। किस को याद है यीशु मसीह का आज्ञा क्या है? हालेलुया। लिखा गया है, क्या लिखा गया है? यीशु मसीह का आज्ञा क्या है? सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से क्या रखना? परमेश्वर से प्रेम रखना। दूसरा है अपना पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यही तो है यीशु मसीह का व्यवस्था। परमेश्वर का व्यवस्था में 10 आज्ञा है, लेकिन यीशु मसीह का व्यवस्था में 2 ही आज्ञा है। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि ये बात आपसे निर्भर करता है
इसलिए मैंने लिखा स्वर्ग का फल तो स्वयं यीशु तथा उसकी शिक्षा और आज्ञा है, उसकी शिक्षा और आज्ञा है। लेकिन नर्क का फल, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, नर्क का फल, स्वर्ग का फल यीशु है, उसका शिक्षा और आज्ञा है। जो उसका शिक्षा को सुनता है, उसका आज्ञा को जैसे करके क्या करेगा, मनेगा। इसीलिए कहा गया है नर्क का फल, बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी, नर्क का फल क्या है। लिखा गया है नर्क का फल जो पाप गुनाह, हत्या, व्यभिचार, दुष्कर्म मतलब जानते हैं, किसी को जर जबरदस्त करना, जानते हैं ना क्या है दुष्कर्म करने से क्या है, दुष्कर्म, चोरी, लालच, बेर, झगड़ा, अत्याचार, नशा पान, लड़ाई झगड़ा इत्यादि इत्यादि बहुत से बुराइयां मौजूद है। किसका फल है वो? नर्क का फल है, नर्क का फल। ये सारे किसका फल है? नर्क का फल है। और देखिए एदन की बटिका में सब कुछ रहते हुए भी, एदन मतलब क्या कहते हैं, आदम और हवा को जहां रखा गया था, आदम का बटिका, आदम का बटिका में देखिए लिखा गया, मैंने खुद लिखा, एदन की बटिका में सब कुछ रहते हुए भी आदम और हवा ने जीवन का वृक्ष का फल को छोड़कर मृत्यु का वृक्ष का फल खाया था। क्या खाया था? मृत्यु का वृक्ष का फल खाया था। पर आप दोबारा ऐसा गलती कभी ना करना। हालेलुया। वो लोग कर चुके हैं, लेकिन उसका स्वभाव हटेगा नहीं इंसान से। हम आदम का वंश हैं। हालेलुया। एक रोमी में लिखा गया है, एक व्यक्ति के द्वारा पाप हुआ और पाप पूरा फैल गया जगत में। इसलिए कहा गया वो लोग ऐसा किया, लेकिन आप और मैं दोबारा ऐसा गलती कभी ना करना है। पाप का फल मत खाना, व्यभिचार ना खाना, गलती में नशापानी मत खाना, लड़ाई झगड़ा चोरी चपटी इसको मत खाना, क्योंकि ये नर्क का फल है। हालेलुया। और ये सीधा आपको नर्क लेके जाएगा, परमेश्वर का पास नहीं लेके जाएगा, सीधा आपको नर्क की ओर लेके जाएगा। इसीलिए ये था पहला पॉइंट। हालेलुया। अब दूसरा खत्म करते करते समय हो जाएगा, जो बचेगा हम दूसरा दिन देखेंगे। तो लिखा गया है दूसरा है, यीशु मसीह का जन्म के समय पहली जनगण संख्या आरंभ। जनगण मतलब नया रीति, मतलब क्या कहते हैं, नया नियम लागू हुआ, नया नियम लागू हुआ। बताऊंगा, वचन के साथ में बताऊंगा। तो मैं बताना चाहता हूं लूका रचित समाचार 2:1-5। जैसे कि क्या बताऊं मैं, ये जो हम लोग का पंचायत में क्या हुआ, सर्वे हुआ, क्या हुआ, जितने भी बाहर में थे सब आए कि नहीं आए। तो ऐसा वो यीशु मसीह का दिन में भी हुआ था। जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था, उसका जो मरियम का पेट में था, तो वो पहला, इसलिए मैंने लिखा यीशु मसीह का जन्म के समय पहली जनगणन का आरंभ हुआ, नया नियम लागू, मतलब उस देश में हुआ। तो क्या वो ये लोग क्या किए थे, तो मैं बताना चाहता हूं। तो इसलिए निकल के रखिए लूका रचित सुसमाचार 2:1-5 तक। हम जैसे मैं पढ़ने के लिए कहूंगा पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उदय भाई पढ़ेगा 1 से 5 तक पूरा खत्म करे, जोर पूरा गड़गड़ भागे, स्पीड भागिए। हाँ। उन दिनों में अगस्तुस केसर की राजा की, हाँ, और से आज्ञा निकली की। एक मिनट आप ध्यान से सुने, मैं नहीं दोहराऊंगा। अगर घर में जाकर पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है। अभी स्पष्ट पढ़िए पूरा सब, ठीक। हाँ। उन दिनों में अगस्तुस केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। हालेलुया। कहाँ लिखे जाएं? राशन में चढ़ाए जाए। मेरे कहने के उस दिन ऐसे हुआ कि वो सारे जगत का नाम लिखे जाएं। हाँ, आगे पढ़िए। या पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरिनियस सूर्या का हकीम था। हाँ। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अपने जहाँ बाहर भी थे वो सब लोग क्या हो गया, जैसे सुना इसको तो सब लोग उस जगह में आ गए नाम लिखाने के लिए। हाँ। सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था। यूसुफ भी बाहर था, वो भी, हाँ,
गलील के नसरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया हाँ कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। हाँ, गर्भवती थी, अभी तक यीशु नहीं आया था, गर्भवती थी, यीशु था। अभी नसरत में उसका क्या हो जाएगा, यीशु बाहर आ जाएगा। उसी नसरत में चरनी में लूका में क्या हुआ था, लिपटा कर चरनी में उसका माता जो मरियम था चरनी में क्या कर दिया था, सुला दिया था। और पहला संदेश किसको मिलता है, गडेरिया को, जो चरवाहा थे। तो कहा गया है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पूरा खत्म करिए 5 को। हाँ, कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। 5 खत्म। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए। तो लिखा गया है यीशु मसीह का जन्म के साथ पहले जनगणन का शुरुआत होना, ये आदेश दर्शाता है। मतलब यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ था तो दर्शाता है कि इस पृथ्वी पर नए नियम का लागू हो। हालेलुया, नए नियम का लागू हो। जिस प्रकार हम लोग का यहाँ लागू हुआ राशन का, जो आंख नहीं देखने थे, आंख नहीं देखने दिया, अंगूठा नहीं लगने थे, राशन से काट दिया जाएगा। तो सब कोई आया कि नहीं, अपना अपना जो काम धंधा में बाहर है, सब कोई आ गया, क्योंकि नया नियम सरकार लागू कर रहा है, इसलिए सब कोई आ गया। उसी प्रकार हम जैसे पढ़े अभी कि वो राजा के समय में ये नियम लागू किया था। क्यों लागू किया था, देखिए। तो यीशु मसीह का जन्म के साथ पहली जनगण का शुरुआत होना ये दर्शाता है कि इस पृथ्वी पर नया नियम का लागू हो। अर्थात देखिए, अर्थात सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जन्म के साथ साथ इस पृथ्वी के लोगों के लिए अपने अपनी पाप और पुराने स्वभाव को छोड़कर नई शिक्षा और आज्ञा के अनुसार चलने की सीख मिलती है। हालेलुया। ऐसे करने से देखिए, इसमें हम बाइबल में देखें कि सब लोग नसरत में जितने बाहर थे, नसरत में आकर अपना क्या लिखाया, नाम लिखवाया। जो भी उनका कानून था उसी कानून के हिसाब से वो किए। इसीलिए हम पाते हैं बाइबल के अनुसार जनगणन की बात को देखा जाए तो, जैसे कि लूका की सुसमाचार 2 का 1 से 5 की वचन के अनुसार, अभी उदय भाई किस प्रकार पढ़े, उस वचन के अनुसार उन दिनों में ऑगुस्तुस कैसर की ओर से राजा था। ऑगुस्तुस कैसर की ओर से सारे जगत के लोगों के नाम लिखने जाने की आज्ञा निकली गई थी। हालेलुया। ये उस समय की पहले नाम लिखवाई और जनगणन मतलब नया नियम लागू हुआ। और जिस प्रकार यीशु मसीह ने भी आए और पुराना नियम को हटाकर, बाइबल में कहा जाता है कि आज भी एक वचन पढ़िए, 2 कुरिन्थी 3 का 15 को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 कुरिन्थी 3 का 15। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। रिपीट करिए। और आज तक जब कभी मूसा का पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा पुस्तक, व्यवस्था पढ़ी जाती है, तो हाँ, उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। पर्दा, कौन सा पर्दा, व्यवस्था का पर्दा पड़ा रहता है। आगे देखिए वचन क्या कहता है। हाँ, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, किसकी ओर फिरेगा, प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। वो पर्दा क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। वो व्यवस्था वाला, क्या कहते हैं उसको, व्यवस्था वाला जो बुखार है वो बुखार छूट जाएगा। कब, जब यीशु मसीह की ओर मन फिराएगा तो। इसलिए आज कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, हमें कंता भूल जो व्यवस्था के पुराना नियम के 10 आज्ञा के। अरे यहाँ क्या लिखा गया, आज तक जो मूसा का पुस्तक पढ़ते हैं उसका मन में, उनका हृदय में क्या पड़ा रहता है, पर्दा, व्यवस्था का
बुखार पड़ा है, लेकिन जब यीशु की ओर उनका मन फिरेगा, बाइबल क्या कहा, पर्दा उठ जाए, पर्दा उठ जाएगा, व्यवस्था उसका जीवन से उठ जाएगा और नया बच्चा घुस जाएगा। नया बच्चा मतलब नया नियम घुस जाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहा कि उस समय यीशु मसीह का आने से पहले ऐसा नियम भी क्या हुआ, लागू हुआ, चेंज हुआ। इसीलिए कहा गया, देखिए, जब सूर्य की हकीम यानी राजफल किरनियुस का क्या है, किरनियुस, वाह भयंकर नाम है, देखिए, किरनियुस था। और उस समय जो लोग जहां भी थे अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर के चले आए। जैसे सुना ये नियम को, तो सब कोई अपना नाम लिखवाने के लिए वहां सब चले आए, अपना अपना जहां भी थे वो चले आए। जो यूसुफ भी, इसीलिए कि वो दाऊद की घराने और वंश का था, गलील के नसरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेम को गया। साथ ही वो अपनी गर्भवती मंगितर मरियम को भी लेकर नाम लिखाने के लिए गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये था पहला। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि जिस प्रकार यीशु का आने से पहले सब कुछ वो नियम जो था वो हटा दिया गया। हालेलुया। और नया नियम लागू करता है परमेश्वर यीशु मसीह आने से पहले। हालेलुया। इसलिए आज भी व्यवस्था में पड़े हुए हैं लोग, व्यवस्था में पड़े हुए हैं, लेकिन हम वचन को जब पढ़े अभी, तो वहाँ 1 के 2 मतलब दूसरा कोरिन्थी 3 का 1 से हम पूरा खत्म करेंगे ना, वहाँ और अद्भुत लिखा गया है। तो हम जानने पाएंगे कि व्यवस्था आज हम लोग के लिए है कि नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहा गया, देखिए, इसी को कहकर मैं खत्म करूंगा। 3 नंबर वाला कहकर 6 था, 3 को हम कंप्लीट करेंगे, आप 3 बच जाएगा तो हम लेकर आएंगे दूसरा दिन। गौशाला में यीशु मसीह का जन्म क्यों? गौशाला में गुहाल घरे यीशु का जन्म कहाँ है? एक कोता जानवर बहुत लोग के सबके जानवर बहुत दरकार है, बहुत दरकार, टिके नहीं, बहुत दरकार। तो जल्दी से जमाटा के लिखा हो, गौशाला में यीशु का जन्म क्यों, क्या हुआ, क्यों जन्म हुआ यीशु का? राजा था, सृष्टिकर्ता, मालिक था, राजगद्दी में उत्पन्न होता, महलों में उसका जन्म होता, सोना चांदी में भर जाता। वैसे भी यीशु को देखने के लिए तो आए, सोना चांदी भी देते हैं कि नहीं? हाँ? तो कहा गया है, देखिए क्यों हुआ। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो मेरे मन में आया परमेश्वर की ओर से वही रख रहा हूँ। देखिए कहा गया है, और आप एक वचन निकल के रखिए, मत्ती सुसमाचार 20 का 28 को निकालिए, 20 का 28 को रखे रहिए। जब मैं जब कहूँ तो पढ़ना। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्यों मसीह का जन्म गरु गुहाल में हुआ? गरु गुहाल, गाय गुहाल। तो कहा गया है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर के पास कोई या किसी भी चीजों की कमी नहीं है। परमेश्वर के पास कोई भी चीजों का कमी है? कोई चीज कमी नहीं है। मनुष्यों को तो ऐसे पृथ्वी दे दिया, जाओ तुम रहो और मेरे ही अनुसार तुम चलना। लेकिन आज इंसान अपना मतलब क्या कहते हैं, इच्छा का मालिक है, मन का मालिक बन गया। इसलिए परमेश्वर के पास कोई भी चीजों का कमी नहीं है। फिर भी यीशु मसीह को अपने जन्म के लिए गौशाला चुनाव करना यह दर्शाता है कि गरु गुहाल के जन्म मन है तो मन है दशा से कि देखिए यह दर्शाता है कि परमेश्वर मनुष्य को बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर मनुष्य को क्या करते हैं? थोड़ा क्या लिखा गया है? बहुत 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 प्रेम करते हैं। इसीलिए वो अपने लोगों के लिए दिनहीन बनकर गौशाला में जन्म लिए थे। हालेलुया। दिनहीन, दरिद्र, जिसको कहते हैं दरिद्र, गुलगुला, अंत कहानी जन्म नहीं होता गौरु गोल ठाने होता नहीं होता। गौशाला में जन्म लिए यीशु मसीह के पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा जन्म लिए थे जैसे कि उनके पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ रहते हुए भी ऐसा जन्म लिया कि उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सेवा पाने नहीं। बड़े ध्यान से, क्योंकि वो सेवा पाने नहीं,
बल्कि सेवा करने और लोगों के उद्धार के लिए अपना जीवन देने के लिए आए थे। अभी पढ़िए वचन को, मत्ती 20 का 28 को पढ़िए। जैसे कि मनुष्य का पुत्र हाँ, वो इसलिए नहीं आया कि इसलिए नहीं आया कि मनुष्य के पुत्र उसकी सेवा टहल कर करी जाए, हाँ, इसीलिए नहीं आया कि वो अपनी सेवा को फेमस करने के लिए नहीं, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। प्राण दे, हालेलुया, जीवन दे, मुझे छुड़ाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए अपना क्या दे? प्राण दे, जीवन दे। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने किस किस तरह से हमको बचाया है, अपना पवित्र खून रक्त बहा दिया। बाइबल कहता है उसका जैसे उसका शरीर में वर्षा को लगाते हैं, खून के बजाय वो पानी निकलता है, पूरा रक्त बहा दिया। अपना शरीर में एक जो चमड़ा तक नहीं था, ये चमड़ा देख रहे हैं ना, ये चमड़ा तक नहीं था, वो सबको नोच दिया गया था। यीशु मसीह का शरीर से जब चेक किया जाता है ये मरा है कि नहीं, खून के निकलने के, खून नहीं निकलता, क्या निकलता है? पानी निकलता है, पानी निकलता है। इसीलिए कहा गया इस जगह में, ये वचन कहता है कि प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो इसीलिए नहीं आए कि उनकी सेवा टहल की जाए, फेमस की जाए, नहीं, बल्कि वो आप भी दूसरों की सेवा करे। दूसरों की क्या करे? सेवा करे। अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाने लगा, आयिर का बेटी को जिंदा कर दिया, लाजर का सड़ा हुआ शरीर को 4 दिन का उसको जिंदा करके चलता फिरता बना दिया। कई प्रकार की परमेश्वर ने 1 रुपया नहीं लिया, यीशु किसी से पैसा नहीं मांगा, यीशु ऐसा तरीका नहीं अपनाया, लेकिन आज ये लोग भक्ति का द्वार को कमाई का द्वार कर दिया है। किसी के ऊपर हाथ रखने से 25,000, किसी का प्रार्थना करने से 1,000, न जाने कितना कितना आज लोग यीशु का नाम लेकर कमा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा गया? मत्ती 20 का 28 में इस प्रकार कहते हैं कि वो इसलिए नहीं आया कि उनकी सेवा टहल की जाए, फेमस की जाए, बल्कि वो आप भी दूसरे की सेवा करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, अपना प्राण दे। हालेलुया। एक व्यक्ति को कहा यीशु मसीह ने, जा जितना भी धन है कंगालों को दे। किसको दे? कंगालों को दे, तब जाकर तू स्वर्ग में धन पाएगा। ऐसा कहा वो व्यक्ति। कैसे कहा? ये थोड़ा मुझे हजम नहीं हुआ ये बातें। वो व्यक्ति को ऐसा लगा कि जो बातें यीशु ने कहा, मुझे ये बातें मेरे अंदर में हजम नहीं हुआ, इसलिए करके क्या हुआ? चला गया। समझने नहीं पाया वो यीशु का बातें को समझने नहीं पाया और वो चला गया। यीशु नहीं कहा, ए बेटा सुन इधर, ऐसा नहीं कहा, जा, मौका ही नहीं दवा मुझे। कोई कहे तो जा, है कि नहीं? तो इसीलिए कहा गया, देखिए हम जब देखते हैं तो, और प्रभु यीशु मसीह का ये वचन सत्य साबित वो हुआ कि नहीं? बहुतों के छुड़ाने के लिए क्या दिया? अपना प्राण दिया। और ये जो बातें कहा था यीशु मसीह ने, वो क्या हुआ? पूरा हुआ, पूरा हुआ। मर के दिखाया, लोगों को बचाया, लोगों को वो सत्य को सिखाया, स्वर्ग राज्य का प्रकट मतलब प्रचार किया कि वो लोग इस रास्ता में चले। हालेलुया। ये बातें सत्य साबित हुई, क्योंकि जैसे उसने दिनहीन बनकर गौशाला में जन्म लिए थे, दरिद्र गरीब होकर जन्म लिए थे, कहाँ? गौशाला में जन्म लिए थे, वैसे ही असंभव को संभव करने की सामर्थ रहते हुए भी दिनहीन बनकर अपना प्राण क्रूस में दे दिए थे। हालेलुया। संभव को असंभव, असंभव को संभव करने वाला इतना सामर्थ रहते हुए भी दिनहीन बनकर अपना प्राण क्रूस में दे दिए थे यीशु मसीह। एक शब्द नहीं कहा, किसी को कहा? यीशु मसीह ने कहा, रुक बेटा, मेरा दिन आएगा, मेरा राज्य आएगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार कहा? बिल्कुल नहीं कहा। उल्टा यीशु मसीह ने यह कहा कि हे पिता, इन्हें तू क्षमा कर दे। क्या कर दे? इन्हें तू क्षमा कर दे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कुछ नहीं जान रहे हैं।
नहीं जान रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये बातें पूरा होता है, ये यीशु मसीह का कहा हुआ बातें पूरा हो जाता है। अरे सबको जानना बहुत आवश्यकता है, जरूरी है कि सब कोई यीशु का बातें को जाने कि यीशु मसीह क्यों आया और क्यों अपना जीवन दिया। इस बातों को जाने, हिंदू जाने, क्रिश्चियन जाने, मुस्लिम जाने, आदिवासी, पारसी, यहूदी, जो कोई भी है, सब जानने पाए कि यीशु मसीह का मरना क्या था। हालेलुया। आगे देखिए, उस समय औगुस्तुस के कैसर की राजाओं के अनुसार जब यूसुफ और अच्छा ये कौन सा, अच्छा यही है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। इसी को देख के हम खत्म करेंगे ना। हाँ, तो लिखा गया है, यही है। उस समय जो हम देख रहे थे ना, वो नियम जो चेंज किया, तो कहा गया है औगुस्तुस कैसर के राजाओं के अनुसार जब यूसुफ और मरियम यहूदिया के बेथलेहम में पहुंचे तो उन लोगों को वहां पर रहने के लिए कोई भी घर नहीं मिली। जब नाम लिखाने के लिए आए थे मरियम और यूसुफ, तो रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली, क्योंकि चारों तरफ से लोग नाम लिखाने के लिए वहां पर आए थे। सब कोई भाड़ा उड़ा ले लिया होगा, है कि नहीं? किराया कि सब कोई आए हैं तो भाड़ा आज का जैसे रहते हैं भाड़ा, वैसे ले लिए होंगे। तो कोई भी जगह नहीं मिला यूसुफ और मरियम को। तो कहा गया है उस समय मरियम का बच्चे को जन्म देने की समय पूरा हो चुकी थी। यीशु मसीह यूसुफ और मरियम जब जिस दिन नाम लिखाने के लिए आए थे, तो उस दिन या उस समय यीशु का आना पूरा हो चुका था। इसको मरियम के पेट से आना हो चुका, जिसको कहते 9 महीना हो चुका था, पूरा हो चुका था। इसीलिए आखिरकार उन्होंने थक हार कर गौशाला में जाकर रह गए। थका होगा, उस समय तो पैदल आते थे या तो गधा में बैठकर या घोड़ा, नहीं ऐसे था। तो वो थक जाकर क्या हो गया, गौशाला में जाकर रह गए और वही यीशु का जन्म हुआ था। हालेलुया। और वही वो गौशाला में क्या हुआ था, यीशु का जन्म हुआ था। इस प्रकार आपका, मेरा और सारी सृष्टि के मसीहा का जन्म एक गौशाला में हुआ था। हालेलुया। सारे सृष्टिकर्ता मालिक का जन्म कहाँ हुआ था, गौशाला में हुआ था। अब ये वचन पढ़ेंगे, लूका यीशु समाचार 6 और 7, जैसे कि हम पढ़े थे 2 का 6, 7। और हम देखते हैं कि ये वचन कहता है, देखिए लूका यीशु समाचार 2 का 6, 7 के वचन के अनुसार बालक यीशु को जन्म के बाद कपड़े में लिपटा कर माता मरियम चरनी में रखती है। थोड़ा सा पढ़ते हैं वचन और समाप्त करेंगे। उनके वहां रहते हुए उसके जानने के दिन पूरे हुए। 7 तक। और वो अपना पहलौठा पुत्र जानी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराया में जगह ना थी। हालेलुया। इसके लिए कहता है कि अपना माता कपड़ा में लिपट कर माता मरियम चरनी में रखती है और थोड़ा सोच सकते हैं कि बड़े ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सोच सकते हैं आप लोग सोच सकते हैं कि अंधेरी रात और कपड़ा ठंडा के समय में इस प्रकार मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए ठंडा का दिन में यीशु मसीह का जन्मदिन मानते हैं ना, इसलिए मैं ठंडा का समय लिखा हूँ। हालेलुया। सोच सकते हैं कि अंधेरी रात था, क्या था, अंधेरी रात और कड़क ठंडे के समय में। कैसा ठंडे,
दिसंबर 25 कैसा ठंडा रहता है? कड़क ठंडा, कड़क कड़क ठंडे के समय में माता मरियम को कितना मुश्किल और परेशान का सामना करना पड़ा होगा। सोच के देखिए, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो ये जो जन्म तारीख मनने के हिसाब से कड़क ठंडा रहता है। अंधेरी रात में कितना मुश्किल और परेशान का सामना करना पड़ा होगा, परंतु एक माँ अपने बच्चे के लिए सब प्रकार के दुख को भी क्या करता है? सह लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का विषय यहाँ रखूंगा और 4 नंबर में आएगा चरवाहों को, चरवाहा जो कहते हैं ना, चरवाहा को स्वर्गदूत का सुसमाचार और यीशु का दर्शन। और मुख्य बात हम यही सीखेंगे, चरवाहा को ही क्यों दर्शन दिया पहले? हाँ कि नहीं? हो सके वो राजा को संदेश मिलता, हो सके वो महान व्यक्ति को संदेश मिलता कि यीशु जन्म लिया ऐसे, लेकिन चरवाहा को ही क्यों मिला? तो इस विषय को मैं अगले संडे सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक आज इस विषय यहाँ तक रखेंगे और हम प्रभु भोज की ओर आएंगे। आइए इसको हम समाप्त करते हैं आज का विषय। तो आइए हम कुछ बहुत अद्भुत बातें को सीखे हैं और हम आएंगे प्रभु भोज की ओर और परमेश्वर का महिमा हो।